हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर पद यात्रा निकाली जाएगी, तो हम उनके नेतृत्व पे और उनका मतलब उनके आदर्शों पे चल सके, तो हम इसीलिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। ये पहले से जो है अपने हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने ज्यादातर इन्हीं चीजों पे फोकस किया, लेकिन अब ये धीमे धीमे इसमें बदलाव हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, तो इसमें बदलाव किया जा रहा है। संविधान बीजेपी खत्म नहीं करे, संविधान बीजेपी बचा रही है। और जो लोग संविधान खत्म करने के विपक्ष के लोग जो बात कर रहे हैं, उनको संविधान का ज्ञान ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो किताब लिए घूमते हैं संविधान की, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि संविधान में क्या लिखा है, तो उनको पता नहीं कि संविधान में लिखा क्या है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है सिकंदराबाद में वीरांगना उदा देवी चौराहे के पास। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो मौजूद है। हम इससे बात करें। क्या नाम है? मेघा। मेघा, आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, किस लिए उपस्थित हैं? क्या पद यात्रा है और उदा देवी जी को लेकर के क्या मांगे? 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमारी वीरांगना उदा देवी पासी जी ने अकेले ही 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। उनकी शहादत की स्मृति में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनकी जैसी वेशभूषा रखी है ताकि हम उनके आदर्शों पे आगे चल सकें। तो क्या मांगे? जैसे आपने कहा कि उदा देवी जी ने अकेले ही 36 अंग्रेजों को मार गिराया, लेकिन आज भी उनका नाम यहाँ पे बोर्ड देख पा रही हूँ, उनका नाम अज्ञात में लिखा हुआ है, क्यों? वही तो हम चाहते हैं कि हमारे उदा देवी को न्याय मिलना चाहिए ना। मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये काम पूरा करेंगे। मेरा नाम सुभी है, और जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मतलब जो ये हुआ था, वो इसमें जो है ना प्रथम महिला 36 अंग्रेजों को मार गिराने वाली वीरांगना उदा देवी पासी की शहादत में हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर पद यात्रा निकाली जाएगी, तो हम उनके नेतृत्व पे और उनका मतलब उनके आदर्शों पे चल सके, तो हम इसीलिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। आप क्या कहें? उनसे प्रेरणा लेके हम लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उनसे हमको सीख मिली है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 36 लोगों के एक महिला होकर मार गिराया, तो इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। उनको याद में हम लोग ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर तमाम पुरुष जो है वो मौजूद है हमारे साथ, और उन्होंने अपने हाथों में तमाम तरीके के बैनर लिए हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? विकास किशोर। सर, आज यहाँ पर पदयात्रा निकाली जा रही है संविधान दिवस के अवसर पर, और उदा देवी को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। उनका नाम आज भी अज्ञात में लिखा हुआ है। जी, उनका नाम अभी भी अज्ञात में लिखा है, और हम लोगों की एक ये पहले से भी ये डिमांड रही है कि जिस प्रकार अंग्रेजों के बारे में पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाया जाता था, हमारे वीरांगना उदा देवी जी के बारे में भी जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, उनका भी जो पाठ्यक्रम है उनका दर्ज किया जाए। एनसीईआरटी को हमेशा बदलने की बात कही जाती है, उसमें कुछ नए चैप्टर्स ऐड करने की बात की जाती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। हमारा जो शिक्षा विभाग है या जो केंद्रीय शिक्षा प्रणाली जो है, वो ज्यादा परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करता। उसमें कई ऐसे चैप्टर दिए हुए हैं जो अंग्रेजों से जुड़े हैं या मुगल काल से जुड़े हुए हैं, उनकी शौर्यता वीरता की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। ये पहले से जो है अपने हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने ज्यादातर इन्हीं चीजों पे फोकस किया, लेकिन अब ये धीमे धीमे इसमें बदलाव हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, तो इसमें बदलाव किया जा रहा है। धीमे धीमे हमारे जितने भी वीरांगनाएं थी या हमारे जितने भी शहीद लोग थे, उनके बारे में अब धीमे धीमे दर्ज किया जा रहा है और पढ़ाई उसमें शुरू की जा रही है। क्या मांगे आज इस पदयात्रा के माध्यम से, क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर हमें आज यहाँ से हम पद यात्रा निकालेंगे, और संविधान दिवस को हमें भव्य रूप से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मनाना चाहिए, और संविधान के बारे में हमें पूरे नीचे स्तर तक जिन लोगों को पता नहीं है उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरे देश में राहुल गांधी जी और प्रदेश में अखिलेश जी लोगों को ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान खत्म कर देगी या संविधान में बदलाव ले आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये एक संविधान दिवस के अवसर पर पदयात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता नागेश्वर द्विवेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज ये पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी की तरफ से एक पदयात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगते रहते हैं कि संविधान बीजेपी खत्म कर रही है। संविधान बीजेपी खत्म नहीं कर रही, संविधान बीजेपी बचा रही है। और जो लोग संविधान खत्म करने के विपक्ष के लोग जो बात कर रहे हैं उनको संविधान का ज्ञान ही नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो किताब लिए घूमते हैं संविधान की, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि संविधान में क्या लिखा है तो उनको पता नहीं कि संविधान में लिखा गया है, केवल फर्जी की बातें करते रहते हैं। अभी आपने जो चुनाव देखा पिछला लोकसभा 2024 का, इन लोगों ने संविधान की आड़ में लोगों को बहकाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। ऐसा कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही संविधान को बचाने का काम आज की तारीख में कर रही है। आज संविधान दिवस के अवसर पर ये पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश देने की कोशिश है जनता में? जनता में संविधान को लेकर के संदेश देने का काम हमारे माननीय मंत्री कौशल किशोर जी कर रहे हैं कि जो अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान को लेकर के लोगों के अंदर जो एक अफवाह फैलाने का काम किया, भ्रामक स्थिति पैदा करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संविधान को बदल देगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी इसी को लेकर के लोगों के अंदर संदेश देना चाहते हैं कि अगर संविधान को कोई पार्टी बचा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। सर, एक सवाल रहेगा छोटा सा, अभी उपचुनाव थे 9 सीटों पर, बीजेपी ने 7 सीटें जीती, उसके बाद संभल में बाहरी हिंसा देखने को मिली और उस हिंसा का पूरा जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को ठहराया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी दंगा और हिंसा होती है तो इनके पीछे केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही हाथ होता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आज तक कोई न तो दंगा हुआ है न तो कोई हिंसा हुई है। उदा देवी जी को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है, केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई है। उनका कहना है कि उन्हें आज भी अज्ञात में रखा है पुरातत्व विभाग ने। जी, हमारे माननीय मंत्री जी का कहना है कि अभी भी उदा देवी जी को अज्ञात महिला के रूप में लिखा गया, जबकि उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार करके एक इतिहास रचने का काम किया है। तो हम सब लोगों की यही मांग है कि उदा देवी जी को एक सम्मान पूर्वक नाम दिया जाए। जैसा कि आपने अभी भी देखा कि 9 उप विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे मतों से, भारी मतों से जो है 9 में 7 सीटें जीत ली हैं। ये बताता है कि उनकी पोल खुल गई है। विपक्षियों ने एक झूठा प्रचार किया, दुष्प्रचार किया कि हम जो है अगर भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, मोदी जी आएंगे संविधान बदल देंगे। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं और उसके बाद भी विकसित भारत, आत्मनिर्भर, स्वच्छ भारत और नशा मुक्त भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो 2047 तक बनना ही है। आज तक कभी कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ कर पाया? जब तक मोदी जी रहेंगे देश के पूरे विश्व में हिंदुस्तान का झंडा बुलंदियों के साथ लहराता रहेगा। पूरे विश्व में मोदी जी ने अपने भारत का, हिंदुस्तान का नाम कितने गर्व के साथ लिया जाता है और हर जगह पे जय जयकार होती है मोदी जी की। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की से ये उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। उनका एक नारा था जो दुष्प्रचार था कि जो उन्होंने कहा था कि जो है जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सभी महिलाओं को 8,500 रुपए खटाखट मिल जाएंगे। आपने देखा क्या किसी को मिला? नहीं मिला। तो ऐसे दुष्प्रचारियों से वो केवल विदेशी शक्तियों की से जो है वो करके लाभ लेके और उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं और मोदी जी को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोसाईगंज के ब्लॉक प्रमुख विनय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये पदयात्रा निकल रही है, लगातार मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी भ्रामक स्थितियां जनता में बनी हुई है उसको दूर करने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। क्या आपको लगता है कि जनता पर इसका कुछ असर होगा? बिल्कुल असर होगा। ये संविधान दिवस आज 26 नवंबर को जो मनाया जाना है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान की रचना की थी, अभी हाल के चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। संविधान के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई कि संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम पार्टी कर रही। इसी पे आज माननीय मंत्री जी ने, पूर्व सांसद जी ने यह यात्रा निकाली है कि किस प्रकार से हम लोगों को ये बता पाए और कहीं संविधान को और सशक्त और समृद्ध, ताकतवर संविधान को जनता के हित में उपयोगी बनाते हुए कार्य करें। इसी की यात्रा निकालें। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य अमरिंदर भारद्वाज भी मौजूद है।
सर, इस पदयात्रा को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस पदयात्रा के बाद जो भ्रामक स्थिति है जनता में वो दूर होगी और बीजेपी के साथ जनता थी है और रहेगी और संविधान था है और रहेगा। संविधान था है और रहेगा। संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है और संविधान के जो मिटाने का काम कर रहे हैं वो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं और एक जनता में एक भ्रम फैलाने का काम किया कि संविधान खतरे में है। आज 26 नवंबर के दिन, संविधान के दिन, माननीय पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री कौशल जी के नेतृत्व में ये एक संविधान दिवस पर आज ये एक भव्य यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हजारों की संख्या में लोग आज शामिल हुए हैं और इससे एक ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज जा रहा है कि जो संविधान बचाने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? संविधान दिवस का अवसर है, आज उदा देवी जी के लिए भी यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। जनता से अपील है कि किसी भी विपक्ष के नेता के बहकावे में ना आए और बहला फुसला के उन लोगों ने अभी जो पूर्व में चुनाव हुआ लोकसभा में उसमें हमने बदलाने का काम किया। तो जनता से हम अपील करना चाह रहे हैं संविधान दिवस के अवसर पर कि संविधान बचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्रदेश का एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपने देखी अभी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हमने सभी से बात की। सबका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके के भी इल्जाम विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, निरर्थक है और जनता को उसमें न आते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।